शांति। 8 दिसंबर 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए संदेश वाहक बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम रिफ्लेक्शन लेंगे, हम ब्राह्मण अपनी चेकिंग करेंगे, हमारे आदि और अनादि के संस्कार कहाँ तक इमर्ज रूप में रहते हैं, क्योंकि आदि और अनादि के हमारे दातापन के संस्कार हैं, ये इमर्ज रूप में कहाँ तक रहते हैं। दूसरा, अपनी चेकिंग करेंगे, करण करावन हार मैं आत्मा हूँ, कर्म इंद्रियों के द्वारा करावन हार बनकर करा रही हूँ, ये स्मृति कहाँ तक रहती है, अर्थात कर्म करते समय साक्षी स्थिति कहाँ तक रहती है, ये चेक करेंगे। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क के द्वारा अपने अंदर चेक करेंगे कि पुण्य का खाता कहाँ तक जमा किया। और आज की मुरली से हम ड्रिल करेंगे, सारा दिन जब समय मिले 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित होकर निराकार बाप की याद में, लव में लीन हो जाना है। तो निराकारी बाप की याद में लवलीन होते ही आत्मा अपने आदि और अनादि संस्कारों को इमर्ज कर लेगी। तो इस तरह आज की मुरली से दातापन के और रहम दिल के संस्कारों को इमर्ज करने के लिए ये स्वमान में स्थित रहना है, मैं परमात्म संदेश वाहक हूँ। तो बाप दादा से वरदान में अखुट भंडार खजानों के मिले हैं और मास्टर दाता बन करके विश्व की आत्माओं को गुणों का दान देना है, शक्तियों का दान देना है, ज्ञान का अमृत बांट करके उन आत्माओं की कामनाओं को पूर्ण करना है। मैं मास्टर संदेश वाहक, इस स्मृति में रहने से ही ये सारे वरदान इमर्ज रूप में आ जाएंगे। क्योंकि हम जब संदेश वाहक बनते हैं तो ये 2 विशेषता उसकी रहती है, मास्टर दाता बनना और रहम दिल बनना। क्योंकि रहम दिल बनेंगे तब ही हम सबका सहारा बनने के निमित्त बन सकते हैं। और अंजलि देना, सबको एक बूंद देना और सबको संदेश देना, ये इस समय का ही महत्व है जो हम भक्ति मार्ग में सुनते हैं, अंजलि दे दो, एक बूंद दे दो, ये संगम युग का ही महत्व है। तो बाबा ने कहा रहम दिल दातापन को प्रत्यक्ष रूप में आगे लाना है। इसके लिए अपने अंदर आज हम चेक करेंगे, जो भी आत्मा संपर्क में आते हैं उसको दृष्टि देते ही कुछ न कुछ अनुभूति करानी है। लेकिन मास्टर दाता और रहम दिल तभी बन सकते हैं अगर हमारा योग ज्वालामुखी योग हो। जैसे हम ज्वालामुखी योग करते हैं, इस योग को लगाने से विकर्म विनाश हो जाते हैं, पाप कर्म नहीं होता है, और जैसे ही सेवा में हम आगे बढ़ते हैं तो पुण्य का खाता जमा होता है और अन्य आत्मा को अनुभूति भी करा सकते हैं। दूसरा स्वमान लेंगे, मैं मास्टर दाता में हम अपने अनादि और आदि दातापन के संस्कारों को बुद्धि में इमर्ज रखेंगे। जैसे हम अनादि स्वरूप को इमर्ज करते हैं तो वहाँ भी हमारा दाता स्वरूप है, क्योंकि बाप के समीप हम आत्माएं जड़ में बाप के साथ हैं और सारे वृक्ष को उस बीज के द्वारा हमारे द्वारा ही सब कुछ मिलता है। जब हम आदि में आते हैं तो देवता का अर्थ भी होता है देना। जब हम मध्य में आते हैं तो हम इस स्वरूप को इमर्ज करें कि हम ही वरदानी मूर्त है, हमारे ही जड़ मूर्ति के द्वारा सबको सब कुछ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं, वरदान मिलता है। तो अपने इस स्वरूप को जब हम इमर्ज करते हैं तब हम स्वप्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय बन जाते हैं, जब इसका हम प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाते हैं। और इसी तरह मास्टर दाता की निशानी ही है कि यह संकल्प नहीं करते हैं कि कोई मुझे दे तो मैं दूंगा, तो वो दे ना दे लेकिन वो सदा ही देता रहता है। तो ये संस्कारों को इमर्ज करेंगे। जब हम मास्टर दाता बन जाएंगे तो हमें इसका फल, पुण्य का खाता जमा होगा, शक्ति मिलेगी, सहयोग मिलेगा, इवन समय पर
प्रकृति भी हमें सहयोग देगी। इस तरह पुण्य आत्मा बनने का, पुण्य का खाता जमा करने के लिए मैं पुण्य आत्मा हूँ, ये भी संस्कार को इमर्ज करना है। मनसा के द्वारा शक्ति का दान देना है, वाणी के द्वारा जो आत्माएं दिल शिकस्त हैं उनको उमंग में लाना है और जो खुशी में लाना है, और कर्मणा के द्वारा सबको सहयोग देना है, संबंध संपर्क में श्रेष्ठ सेवा की अनुभूति कराना है। तो जैसे ही हम पुण्य आत्मा का खाता जमा कर लेते हैं तो इसका फल हमें आधा कल्प तक मिलता रहता है। हमारी जड़ मूर्ति के द्वारा भी कैसा भी वायुमंडल हो, आत्माओं को पापों से मुक्ति मिलती है, अर्थात जड़ मूर्ति से भी वाइब्रेशंस लेती हैं। और ये भी स्वमान में रहना है, मैं स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी हूँ। स्वराज्याधिकारी आत्मा जो होती है वो इस नशे में रहती है, मैं आत्मा करावनहार हूँ, कर्म इंद्रियां कर्मचारी है। स्वराज्याधिकारी आत्मा सदा ही अधिकारी बन करके रहती है, वो किसी के अधीन नहीं होती है। स्वराज्याधिकारी आत्मा सदा ही अचल अडोल रहती है, सदा ही सीट पर सेट रहती है। तो बाबा ने कहा जो आत्मा सीट पर सेट रहती है उसका सहयोगी बाबा है, वो बाबा की छत्र छाया में है। जो सीट पर सेट नहीं है उसकी जिम्मेवार वह खुद आत्मा है। तो इसके लिए करण करावनहार आत्मा, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, इसकी जो विशेषताएं हैं वो विशेषता ये है, वो सदा ही बाप को कंबाइंड रूप रख करके चलती है, करावनहार की स्मृति में रहती है। जो अभी के स्वराज्याधिकारी हैं वो भविष्य के राज्याधिकारी स्वतः बन जाते हैं, वो इस खुशी व नशे में रहते हैं, उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर रहती है। और इसी तरह शिक्षा स्वरूप सदा रहना है। जिन आत्माओं की हमने सेवा करी है उनको बाप के समीप लाना है, संस्कारों की रास करने के लिए अलवेलेपन से अपने आप को मुक्त रखना है और दृढ़ता के संकल्प को इमर्ज रखना है। योग लगा करके अपने विकर्मों का विनाश करना है, दातापन के संस्कारों को इमर्ज रखना है। ओम शांति।